मोदी लहर ही चल रही है। नरेंद्र मोदी ही सबसे पॉपुलर हैं। यही आज की सबसे बड़ी खबर है। नोट कर लीजिए, राहुल की कोई हवा नहीं है, राहुल की कोई खबर नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में राहुल का दावा नहीं, मोदी की गारंटी चलती है। मोदी की भविष्यवाणी ही सच होती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 3 राज्य इतनी बुरी तरह हारेंगे। कांग्रेस की हार ने कंफर्म कर दिया है, हिंदू और हिंदी इन दोनों के बीच हिंदू हृदय सम्राट भी मोदी ही हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े शिल्पकार भी मोदी ही हैं। अब सोचिए, मोदी का विजय रथ यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचा हुआ है। अब अगर नारे लग रहे हैं तो अब की बार 400 पार ही लोग कह रहे हैं। मोदी है तो अब यह भी मुमकिन लगता है। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। सारे सर्वे फेल हो गए, सिर्फ मोदी का ही सर्वे सही साबित हुआ। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हाफ कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस करीब 50 सीट पीछे रह गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, 20 सीट पीछे जाकर अटक गई। और तेलंगाना में भी आज बड़ा गेम चेंज हुआ। बीजेपी नंबर 3 की पार्टी बन गई और बीजेपी के एक उम्मीदवार वेंकट रमन्ना ने तो जाने वाले सीएम यानी केसीआर और आने वाले संभावित सीएम के चेहरे यानी रेवंत रेड्डी तक को हरा डाला। इस तरह से नरेंद्र मोदी का स्कोर रहा 3 और राहुल गांधी का स्कोर रहा 1। 2023 में 3-1 का स्कोर है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। 2024 की झांकी अभी बाकी है। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। 2 दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में चमत्कार किसे कहते हैं? चुनाव में चमत्कार इसे ही कहते हैं। यानी अब यह कंफर्म हो गया है कि देश में
एक ही गारंटी चलती है और वो गारंटी है मोदी की गारंटी। अब विरोधियों को भी समझ लेना चाहिए, एक अकेला मोदी सारे विरोधियों पर भारी है। पहले घर घर मोदी का नारा सुनाई देता था, अब मन मन में मोदी का नारा गूंजने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो झांकी है, 24 में लोकसभा अभी बाकी है। तो क्या हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत का मतलब है अब की बार लोकसभा चुनाव में 400 पार? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसका घमंड ले डूबा। राजस्थान में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कांग्रेस ने अपनी लुटिया डुबो दी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का अति आत्मविश्वास राहुल को भारी पड़ गया। राहुल मोदी को पनौती समझ रहे थे, मगर उन्हें शायद यह नहीं मालूम था कि मोदी तो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। राहुल बिना होमवर्क के मैदान में उतरे। राहुल जहां जहां गए, जहां जहां दिखे, चुनावी विशेषज्ञ बनकर बिना किसी होमवर्क के हर राज्य में जीत की भविष्यवाणियां करने लगे, दावे पर दावे ठोकने लगे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी चुनावी रैली में, तो कभी कॉन्क्लेव में। राहुल तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि लिख लिख कर रिजल्ट नोट करने को कहने लगे, लेकिन वो ये भूल गए कि चुनौती मोदी से है, ऐसे वैसे किसी नेता से नहीं। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है। We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों के वोटर्स ने न राहुल की बातों पर यकीन किया, न कांग्रेस पर ही भरोसा किया। तीनों ने चुना तो बीजेपी को चुना, तीनों राज्यों ने सुना तो मोदी की बातों को सुना। दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। 65 लोकसभा सीटों वाले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए राहुल कर्नाटक वाला फॉर्मूला लेकर आए थे। फ्री 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 वाली स्ट्रैटेजी ने कांग्रेस को 2 राज्यों से सत्ता से ही फ्री कर दिया, तीसरे में आने ही नहीं दिया। कांग्रेस की कर्नाटक में नोट बांटो वोट लो वाली स्ट्रैटेजी भी 3 राज्यों में काम न आई, क्योंकि मोदी ने पहले से ही इन सभी की काट रेडी करके रखी थी। और फिर जैसे ही सीधी टक्कर मोदी से हुई, तीनों राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। मोदी का सियासी तजुर्बा काम कर गया। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है,
जनहित और राष्ट्रहित क्या है, दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। कांग्रेस ने मुफ्त का माल बांटा, मगर वोटर्स ने मोदी की गारंटी को चुना। राजस्थान की पब्लिक ने मोदी के लिए गहलोत की चिरंजीवी योजना से दूरी बना ली। गहलोत के सस्ता सिलेंडर वाले झांसे में भी वोटर नहीं आए। छत्तीसगढ़ के वोटर्स ने बघेल की गृह लक्ष्मी योजना के सालाना 15,000 रुपए छोड़ दिए। मोदी पर ही भरोसा जताया। मध्य प्रदेश की महिलाओं ने शिवराज की लाडली बहन योजना के साथ जाना पसंद किया। कांग्रेस की नारी सम्मान के वादे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोदी के पीछे ही एमपी की महिलाएं खड़ी नजर आईं। प्रधानमंत्री जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम जनता के मन में है और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, हमने केंद्र की योजनाओं का, पीएम साहब की योजनाओं का भी जमीन पर बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश की अपनी सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं थी उनके बेहतर क्रियान्वयन के कारण जनता की जिंदगी बदली और उसी के कारण ये परिणाम आए। विशेषकर लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। दो चीजें हमने शिवराज जी देखी। एक तो मोदी जी ने कहा कि मेरे मन में मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। ये दोनों एक मेक है और वही चुनाव में परिलक्षित भी हुआ। उनने मध्य प्रदेश में जो प्रचार किया उसका ये परिणाम है। शिवराज जी, वादा तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे थे। उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने बहुत सारी गारंटियां दी, उन्होंने भी बहुत सारी फ्री चीजें स्कीम करने की बात की, उन्होंने सस्ते गैस की भी बात की, लोगों के लोन माफ करने की भी बात की। वो वादा तोड़ने वाले लोग हैं। पहले थोड़ा सा भ्रम में आए थे, हालांकि वोट हमें ज्यादा मिले थे 18 में। जो कहा वो किया नहीं, तो जनता भरोसा कैसे करे। काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है, कई बार चढ़ती है। लोगों ने पहचान लिया। भीड़ में माताएं, बहनें, बच्चे, हर एक होता था। बहनें गले लग के आंखों में आंसू आ जाते थे, सिर पे हाथ फेरती थी, स्नेह करती थी और ये कहती थी कि अपन जीतेंगे भैया, अपन जीतेंगे। ये उनके शब्द होते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम जीतोगे, केवल ये नहीं कहती थी कि बीजेपी ही जीतेगी। वो कहती थी कि अपन जीतेंगे भैया। मतलब इस विजय में उनने अपने आप को सम्मिलित कर लिया था और ये दुर्लभ था सचमुच में। मेरे लिए भी दुर्लभ था कि इतना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद। अद्भुत, सचमुच में अद्भुत। मैं तो भावुक हो जाता हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि जनता का इतना प्रेम सड़कों पे दिखाई देता था। सभाओं में, कार्यक्रमों में, देर रात तक सभाएं चल रही है, उसके बाद सड़कों पे लोग खड़े। तो ये तो प्रेम और विश्वास। नहीं, ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट दिया। अनेकों योजनाएं बनाई, उनकी कड़ी थी हमारी लाडली बहना योजना। तो आप देखेंगे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इवन मुझे तो ये भरोसा है कि कई जगह मुस्लिम बहनों ने भी हमको वोट दिए। तो सारी चीजों से उठ के बहनों ने हमको वोट दिए।